जब रात ने राम नाम लिया। सनातनी सुकून भरी रात की कहानी, नींद के लिए कथा। रात अपनी पूरी शांति के साथ धरती पर उतर चुकी थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद था, लेकिन उसकी रोशनी तीव्र नहीं, कोमल थी, मानो किसी मां का स्नेहिल स्पर्श। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। हवा भी आज तेज नहीं चल रही थी, बस उतनी ही जितनी श्वास लेने के लिए आवश्यक होती है। इसी शांत रात्रि में एक छोटा सा गांव था और गांव के किनारे एक प्राचीन आश्रम। उस आश्रम में एक वृद्ध ऋषि रहते थे। लोग उन्हें ऋषि देवदत्त कहते थे। उनकी आंखों में गहन शांति थी और उनकी वाणी में ऐसा सुकून जैसे गंगा का अविरल प्रवाह। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, तब ऋषि देवदत्त दीपक जलाकर बैठ जाते और धीरे से उच्चारण करते, राम। केवल एक शब्द, पर उसमें पूरा संसार समाया हुआ था। उस रात आश्रम के द्वार पर कोई खड़ा था, एक युवा, जिसका चेहरा थकान से भरा था। आंखों के नीचे बोझ था और मन में शोर। उसका नाम आरव था। वो शहर से भाग कर आया था। काम का दबाव, रिश्तों का बोझ, जीवन के प्रश्न, सब कुछ उसे थका चुका था। वो स्वयं से पूछता था, मैं कौन हूं? मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूं? सब कुछ होने के बाद भी शांति क्यों नहीं? उसने धीरे से द्वार खटखटाया। ऋषि देवदत्त ने बिना पूछे द्वार खोल दिया, मानो पहले से जानते हो कि कौन आने वाला है। ऋषि बोले, आओ बेटा, रात लंबी है और उत्तर धीरे धीरे आते हैं। आरव ने कहा, गुरुदेव, मुझे नींद नहीं आती, मन शांत नहीं होता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, नींद आंखों को नहीं आती बेटा, नींद मन को आती है। उन्होंने उसे दीपक के पास बैठाया और कहा, इस रात को सुनो। आरव ने ध्यान लगाया। हवा की सरसराहट, पत्तों की ध्वनि, दूर मंदिर की घंटी। ऋषि बोले, ये पूरा ब्रह्मांड सनातन है, न आरंभ न अंत, और तुम भी उसी का अंश हो। सनातन का अर्थ, ऋषि ने कहा, सनातन का अर्थ केवल धर्म नहीं, सनातन का अर्थ है सत्य, जो सदा था, जो सदा रहेगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे श्वास अपने आप चलती है, जैसे हृदय बिना कहे धड़कता है। आरव की आंखें धीरे धीरे बोझिल होने लगीं। ऋषि बोले, तुम्हें शांति इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुम अपनी प्रकृति से दूर हो गए हो। ऋषि देवदत्त ने कहा, इस युग में यदि कोई सबसे सरल मार्ग है तो वो है राम नाम। राम का अर्थ है जो मन को विश्राम दे। ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, राम राम। आरव ने मन ही मन दोहराया। श्वास धीमी हो गई, हृदय हल्का हो गया। ऋषि बोले, जब तुम राम कहते हो तो अपने बोझ को ईश्वर के हाथों सौंप देते हो। ऋषि ने एक कथा सुनानी प्रारंभ की। कहते हैं, ये पूरा संसार शेषनाग पर टिका है और शेषनाग भगवान विष्णु पर सत्य ये है बेटा, ये संसार भरोसे पर टिका है। जब तुम भरोसा छोड़ देते हो तब मन डगमगाने लगता है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू पहली बार हल्के कर रहे थे। ऋषि बोले, रात इसलिए होती है ताकि तुम स्मरण कर सको कि तुम अकेले नहीं हो। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो, श्वास भीतर लो और राम नाम लो। आरव ने वैसा ही किया। हर श्वास के साथ राम, हर श्वास के साथ शांति, आत्मा का स्मरण। ऋषि की वाणी और गहरी हो गई। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम आत्मा हो, जो न थकती है, न टूटती है, न भयभीत होती है। आरव को अनुभव हुआ
मानो वो बह रहा हो गहरी निद्रा की ओर। ऋषि बोले, राम राज्य बाहर नहीं होता बेटा, राम राज्य मन के भीतर होता है। जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर होता है। आरव की श्वास अब अत्यंत हल्की थी, चेहरे पर गहरी शांति थी। ऋषि देवदत्त ने धीरे से कहा, अब सो जाओ बेटा, ईश्वर जाग रहा है, तुम्हें सब संभालने की आवश्यकता नहीं है। दीपक की लौ मंद मंद हिल रही थी, चंद्रमा ऊपर से निहार रहा था और आरव गहरी निद्रा में लीन हो गया। यदि आप भी ये कथा सुन रहे हैं और आपका मन भी थका हुआ है तो स्मरण रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है, राम नाम आपके साथ है। जय श्री राम। आप ये कहानी सुन रहे हैं सनातनी बेड टाइम स्टोरीज पर। अगर इस तरह की और भी कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।